हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का तीसरा चैप्टर अफवाह। उसका हम लोग एमसीक्यू प्रश्न करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, जो हिंदी में आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न। हमने इसका पाठ परिचय और प्रश्न उत्तर पिछले 2 वीडियो में किया था। तो आज हम लोग करेंगे इसका एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग हर चैप्टर से अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोग के आप लोग के लिए बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा विश्व की सर्वाधिक बड़ी अफवाह द्रोणी है? विश्व का सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी जो नदी में हमने बताया था, अफवाह किसे कहते हैं? नदियों के बहाव जो होता है, ठीक है, जैसे घुमा हुआ है, इस जो पानी जिसमें आता है उधर से, ठीक है। तो कभी कभी देखते हैं कि कभी कभी इधर से पानी कम हो जाता है तो बीच में क्या होता है, नली टाइप में जैसे बहता है, तो उसको अपवाद द्रोणी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी की अपवाद द्रोणी। क्या हो जाएगा? अमेजन नदी की अपवाद द्रोणी सबसे ज्यादा बड़ी द्रोणी में से एक है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य अफवाह शब्द के बारे में सत्य है? इसमें कौन सा वक्तव्य दिया हुआ है उसमें जो है अफवाह शब्द के लिए सही है? तो कौन सा है? एक क्षेत्र नदी तंत्र। क्या है? एक क्षेत्र नदी तंत्र। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य अपवाद द्रोणी के संदर्भ में सत्य है? निम्न में से कौन सा अपवाद द्रोणी, ये भी सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर अलग है। तो इसका क्या हो जाएगा? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसी को कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है अपवाद द्रोणी। पहला ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है कौन सा है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तिब्बत से निकट मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से इसका सिंधु नदी घाटी का उद्गम स्थल है। पांचवा प्रश्न है, आर्य अफवाह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सत्य है? आर्य अफवाह जो है उसके संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, तो कौन सा वक्तव्य सही है? यह कठोर तथा मुलायम चट्टानों के क्षेत्र में विकसित होता है। किसमें विकसित होता है? कठोर तथा मुलायम चट्टानों के क्षेत्र में। किसमें? कठोर तथा मुलायम चट्टानों के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्न में से कौन अन्य 3 सहायक नदियों में से भिन्न है? सिंधु नदी की सहायक नदियां, ठीक है, के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कौन सा 3 सहायक नदियां से भिन्न है, 3 सहायक नदियां से अलग है? तो कौन सा हो जाएगा? चेनाब। कौन सा होगा? चेनाब। चेनाब नदी घाटी। नेक्स्ट 7 प्रश्न है, 7वां, निम्न में से कौन सा हिमालय नदी है? इसमें कौन सा हिमालय नदी है? हिमालय से जो निकलती है सो कौन सा नदी है? तो ये गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम नदियां सिंधु नदी से मिलती है? कौन सा नदी है? ठीक है, किस स्थान पर सतलुज, व्यास और रावी, चेनाब तथा झेलम नदियां सिंधु नदी से मिलती है? किससे मिलती है? सिंधु। ये सारी नदियां किससे मिलती है? सिंधु नदी से। तो कौन सा स्थान है? तो इसका क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में मिठानकोट। पाकिस्तान में कहाँ पे? मिठानकोट। 9वां है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां निम्न में से किस पर निर्भर करती है? प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो किस पे निर्भर करती है? ठीक है, तो किस पे करती है? वर्षा पे। किस पे? वर्षा पे। अब वर्षा नहीं होगा तो क्या नदी बहेगा? पानी बहेगा तो नदी वो एक तरह से सूखा स्थान हो जाएगा। 10वां प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम नदियां सिंधु? ये सेम प्रश्न हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्न में से कौन अन्य 3 नदियां से भिन्न है? सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कौन सा 3 नदी अलग है? तो कौन सा है? 11 का चेनाब। क्या हो जाएगा? चेनाब। निम्न में से किस स्थान पर गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? कौन सा स्थान है जहाँ पे पर्वतीय भाग को छोड़कर गंगा नदी मैदानी भाग में
जाती है, तो कहाँ पे है? हरिद्वार। कहाँ? हरिद्वार। 13 प्रश्न है। 13वां, निम्न में से कौन सी सहायक नदियां प्रायद्वीपीय पठार से आकर अमना नदी में मिलती है? कौन सी सहायक नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से अमना नदी में मिलती है? किसमें मिलती है? अमना नदी में। तो कौन सा है? इसका हो जाएगा सोन, बेतवा तथा चंबल। ये हमने बताया था चैप्टर में, सोन, बेतवा तथा चंबल। 14 प्रश्न है, भारत सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग करता है? भारत जो है सिंधु नदी के प्रक्रम में संपूर्ण जल कितना प्रतिशत जल उपयोग करता है? तो कितना परसेंट उपयोग करता है? तो ये करता है 20% जल। कितना? 20% जल। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से में मिलने के पश्चात निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो उसके बाद वह किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? मेघना। किस नाम से? मेघना। ये अलकनंदा होगा, लेकिन अलकनंदा अलग नदी है, मेघना ही होगा। यमुना नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है? यमुना नदी किस स्थान से निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहां से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। 17 निम्न में से कौन सा नगर सिंधु तथा गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? कौन सा नगर है जो सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में स्थित है? तो कौन सा है आपका? अंबला। क्या है? अंबला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है? पश्चिम की ओर से बहती हुई अरब सागर में गिरती कौन सी नदियां हैं? तो कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और तापी। कौन? नर्मदा और तापी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा नदी में से एक है? तो कौन सा है? गोदावरी। कौन है? गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न है लास्ट, ब्रह्मपुत्र नदी विभिन्न नामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है विभिन्न नामों से जाना जाता है, लेकिन निम्न में से कौन सा अन्य 3 नदी से भिन्न है? तो कौन सा अन्य 3 नदी से भिन्न है? तो ये हो जाएगा आपका असम में भागीरथी। क्या हो जाएगा? असम में भागीरथी। आपका 20 प्रश्न इन्होंने करवाया भी, ठीक है। हर चैप्टर से 20 प्रश्न करवा रहे हैं ताकि आप लोग का बेस पकड़ा रहे, एमसीक्यू प्रश्न होता रहे। तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लिए और सारा अच्छे वीडियो आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।